हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया में मज़े में होंगे और अच्छे मन से आप लेक्चर्स को अटेंड भी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, अभी रिसेंटली हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस में स्टार्ट किया था हम लोगों ने एनसीईआरटी साइंस की बुक से, और उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को एडिशन रिएक्शन, केमिकल बैलेंसिंग, ऐसे कई टॉपिक्स हमने लिए हैं और आप लोगों ने उसको समझा भी होगा। मेनली उसमें जो केमिकल बैलेंसिंग था, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आई होप उसकी आपने प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करी होगी। ठीक है बच्चों, और साथ के साथ जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है उसको भी आप लोग रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स डाउट्स नहीं आ रही। मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रॉपर वे में आपको मिल रही है, एक पैटर्न से मिल रहा है और लंबे लंबे लेक्चर्स उसमें मैं करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूँ, तो आप लोग वो भी देखा करिएगा। और क्लास 9th की भी मैथमेटिक्स के लेक्चर रेगुलर प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप लोग बुक लेके आइएगा और मैथमेटिक्स के लेक्चर को कंप्लीट देखिए। बच्चों, जब भी लेक्चर्स देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। आइए बच्चों, आज हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। हमने एडिशन रिएक्शन के बारे में जाना था, आज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोग बच्चों पेज नंबर 8 ओपन करिएगा। बच्चों पेज नंबर 8 ओपन करिए। ठीक है, क्या बोल रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, एडिशन का जस्ट अपोजिट होता है। डिकम्पोजिशन मीन्स अपघटन अभिक्रिया। क्या होगा बच्चों? अपघटनीय अभिक्रिया। उसमें तो जुड़ता था, जबकि इसमें क्या होता है आपका टूटता है। ओके बच्चों, आइए एक एक्टिविटी की बात करते हैं। एक्टिविटी 1.5 की, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फर क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक हम बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं, उसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट डालते हैं FeSO4। नोट द कलर और द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जो क्रिस्टल है फेरस सल्फेट क्रिस्टल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्रिस्टल वो होता है जैसे मिश्री वगैरह, क्या है क्रिस्टल है। फिटकरी क्या है? क्रिस्टल एक तरीके जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल से अभी हम पढ़ेंगे। तो हम लोग उसका कलर नोट करते हैं। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर एंड स्प्लिट लैम्प एज शोन इट्स फिगर। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, आपने ट्यूब में फेरस सल्फेट रखा, कलर नोट किया, फिर इसको हमने इस तरीके से गर्म किया। ऑब्जर्व द कलर क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। गर्म करने के बाद उस क्रिस्टल का आप कलर देखिए क्या होता है। तो डायग्राम में आप लोग समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। उसमें उसको हीट किया जा रहा है फेरस सल्फेट को, और एक जैसे ही गर्म करते हैं तो उसमें हमें एक स्मेल भी आती है। ठीक है, आइए, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। जो फेरस सल्फेट का कलर कैसा था? ग्रीन था, लेकिन हम देखते हैं गर्म करने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑड्यूर ऑफ बर्निंग सल्फर। और जब वो गर्म होता है एक हमें ऑड्यूर, एक अजीब सी स्मेल भी हमें आती है बच्चों। तो देखिए, इसके ऊपर एक रिएक्शन भी दिया गया है कि जब हम कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे बच्चों, आइए, जब हम लोग कॉपर सल्फेट को देखिए, यहाँ पर हम हीट कर रहे हैं। जैसे कॉपर सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं, जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो आपको Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी आपको फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में। ये आपका फेरस सल्फेट था जो कि ग्रीन कलर का था, हमने इसको गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो गया बच्चों। ठीक है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व, आप इस अभिक्रिया में देख रहे हो, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट इज सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 गिव सिंपलर प्रोडक्ट। आप यहाँ पर उल्टा देखो, इससे पहले जो रिएक्शन पढ़ा था उसमें क्या होता है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है कई सारे रिएक्टेंट आपस में जुड़कर, जबकि इसमें क्या हुआ? एक रिएक्टेंट लिया हमने, सिंगल कोई सा भी रिएक्टेंट लिया, उस रिएक्टेंट को जब हम हीट करते हैं तो ब्रेक डाउन होता है और एक से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट में वो टूट जाता है बच्चों। दिस इज अंडरलाइन करिएगा, ये डेफिनेशन है। दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम अपघटनीय अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं बच्चों। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। क्या होता है एक्चुअली में? जो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है क्रिस्टल फॉर्म में, यदि हम उसकी चर्चा करें तो FeSO4
2.7H2O। यहाँ पर जो 7H2O है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इसी के कारण इसे हम क्रिस्टल हम बोलते हैं। जैसे इसको हम गर्म करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का वेपराइजेशन हो जाता है, वो तो वेपर बनकर उड़ जाता है और जाके इसका डिकम्पोजिशन होता है जो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में होता है। देखिए फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड व्हेन SO2 एंड SO3 आर गैस। ये तो क्या होता है, सॉलिड होता है बच्चों। ठीक है, और ये आपका गैसियस होगा और ये भी आपका गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग is an important decomposition reactions used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. देखिए आपको एक और रिएक्शन दिया जा रहा है, क्या बोल रहा है आपसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को, बच्चों देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका मैंने आपको नाम बताया था क्विकलाइम बोलते हैं, में कन्वर्ट हो जाता है। आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आपसे बोला था मैंने आपको 3 चीज़ें लर्न करनी है, मार्बल का फॉर्मूला, लाइम का फॉर्मूला, क्विकलाइम का फॉर्मूला, लाइमस्टोन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, CaCO3 को क्या बोलते हैं बच्चों, लाइम स्टोन, चूने का पत्थर। जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम बच्चों इसको गर्म करते हैं तो ये क्विकलाइम में कन्वर्ट हो जाता है और साथ के साथ ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन के हिसाब से काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। दिख रहा होगा आपको, इट हैज कई सारी इंडस्ट्रियों में इस रिएक्शन का उपयोग करते हैं। मैन्युफैक्चर फॉर यूज सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड बाय आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब बच्चों यहाँ से क्या होगा, डिकम्पोजिशन भी कई टाइप के होते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करके ब्रेक डाउन करो, मेरी बात समझना, किसी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करके यदि उसको तोड़ते हो तो वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। कौन सा बच्चों कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, टूटता है, ये मैंने आपको बता दिया, एडिशन का जस्ट अपोजिट है। लेकिन इसमें भी 3 टाइप्स है। पहला टाइप्स ये होता है, अगर किसी भी पदार्थ को, किसी भी रिएक्टेंट को यदि हम हीट करके, यदि हम गर्म करके उसको तोड़ें तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन, उसमें तापीय अपघटन या तापीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि आपको हमने अभी 2 एग्जाम्पल लिखाए बच्चों। ओके, समझ रहे हो आप बच्चों। और एक और एग्जांपल देते हैं, अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी। एक और एग्जांपल आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का दिया गया है। टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इज बॉइलिंग ट्यूब। 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर लीजिए, PbNO3 का ऑल ट्वाइस फॉर्मूला होता है लीड नाइट्रेट का, लीजिए उसको गर्म करिए। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, आपको डायग्राम में दिख रखा होगा, ट्यूब को टोंग्स चिमटे से पकड़ रखा है उन्होंने, एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम एज सोन, और इसको फ्लेम के पास ले जाइए, वो आग जो निकल रहा है उसके पास ले जाइए और गर्म करिए। What do you observe? क्या देखते हो? नोट डाउन द चेंज, कोई चेंजेज हो रहा है तो आप बताइए। You will be observe the emission of brown fumes. This fumes और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, the reaction take place. आप देखोगे इसमें भूरे रंग की एक पदार्थ बनता है ब्राउन कलर का, जो कि है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इस रिएक्शन को भी हम लोग लिखते हैं, और ये जो आपका रिएक्शन है देखिए क्या है, ये आपको लेड नाइट्रेट है 2 PbNO3 का होल ट्वाइस। जब हम इसको हीट करेंगे बच्चों, जब हम बच्चों इसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, ठीक है, प्लस बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस निकलेगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा होता है बच्चों। कौन सा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों आज मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई समझिएगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये बताया जब भी किसी रिएक्टेंट को हम कुछ बाहर से फोर्स लगाएं तो वो अपने आप को तोड़ता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताया, फेरस सल्फेट देखिए और कैल्शियम कार्बोनेट जिसके बारे में बताया। इसमें आपको पहले भी मैं बोल चुका हूँ, इनके जो कॉमन नेम है, इनके फॉर्मूला है, इनको जरूर आप लोग लर्न करिए बच्चों, ठीक है। इसी में 3 टाइप्स होते हैं। अब आप जानते हो हमें किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं टूटेगा ना, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले इसको भी 3 टाइप्स में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बांटा गया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में, थर्मल डिकम्पोजिशन जो मैंने आपको बता दिया। क्या बताया? यदि
यदि किसी भी रिएक्टेंट को हीट दिया जाए तो दो से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट में टूट जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक दो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को और लेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उन दो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों रिएक्शंस को अच्छी तरीके से लर्न करिएगा। कोई कॉमन नेम है तो उसको हैंड टू हैंड लर्न करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, हमें लर्निंग प्रोसीजर बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है बच्चों, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे की चीज़ों को अटेंड करेंगे और मैथमेटिक्स का वीडियो देखना ना भूलें, उसको भी आप डेली देखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।